सुपाइन पोजीशन, सुपाइन अवस्था। अब ये सुपाइन जो पोजीशन है ये मरीज को कब दी जाती है, इस तरह की पोजीशन होती है ये सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, अब सुपाइन पोजीशन आप पेशेंट को कब प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो in this position patient lie down horizontally and face should be front side, face should be front side, जो चेहरा है ना मरीज का वो आगे रहना चाहिए। मरीज लेटा है हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है और उसका फेस, तो इस अवस्था में मरीज को सीधा लेटाया जाता है और उसके मुंह को आगे की तरफ रखा जाता है, ठीक है। ऐसे डायग्राम में आप ये देना क्यों है, सिंपल बात है, प्रोवाइड रेस्ट, मरीज को आराम हमें प्रोवाइड करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, मरीज की फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि मरीज को देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पेट में दर्द है, कहाँ है, पेट की एग्जामिनेशन करना है, हेड की एग्जामिनेशन करना है, उस कंडीशन में ये फिजिकल। वाइटल साइन, सभी प्रकार के वाइटल साइन, बीपी लेना है, H2O2 देना, पल्स रेट देखना, उसकी रेस्पिरेशन रेट देखना, ये सारी चीजें हम लोग इस पोजीशन में देख सकते हैं। इसके अलावा लेप्रोटोमी यदि कोई करना हो, लेप्रोटोमी डायरेक्टली हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड, ये पोजीशन हमें कब कब अवॉइड करना चाहिए। पोजीशन स्पाइनल प्रॉब्लम, यदि किसी को मरीज को बैक प्रॉब्लम है, किसी मरीज को स्पाइनल में प्रॉब्लम है, तब इस पोजीशन को। दूसरी बैक सर्जरी, यदि किसी कमर की किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है तब ये पोजीशन हमें कभी भी नहीं देना होती है, ठीक है। दो पोजीशन में अवॉइड कर रहे हैं हम लोग, एक तो स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई, दूसरी हो गई उसको बैक सर्जरी, यदि उसकी बैक कमर की सर्जरी हुई है तब भी। तो ठीक है, प्रोन पोजीशन में क्या करता है, ठीक है, प्रोन पोजीशन में मरीज को उल्टा ले जाए, प्रोन अवस्था में क्या करते हैं, इन दिस पोजीशन पेशेंट लाई डाउन फ्लैट ऑन द चेस्ट डाउन, मरीज की छाती को डाउन करते हैं, उल्टा लेटाते हैं, ठीक है। पहले फेस आगे था, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में क्या था, पेशेंट हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ था, बाकी प्रोन पोजीशन में मरीज को प्रोन यानी कि उल्टा लेटाया जाता है, छाती के बल लेटाया जाता है, इस पर्पस होता है। अब इसका पर्पस क्या है, ये सिंपल पर्पस है, प्रोवाइड रेस्ट, मरीज को पहली बात तो आराम देने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा बैक इंजरी, ये बैक सर्जरी, पीठ में कोई इंजरी हुई है, पीठ में यदि कोई सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में भी हम लोग ये यूज प्रोवाइड रेस्ट, और बैक इंजरी या बैक सर्जरी वगैरह कुछ हुई है उस अवस्था में हम लोग मरीज को ये वाली प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। याद, हिप जॉइंट एग्जामिनेशन, इसमें एक और यूज है इसका, हिप जॉइंट एग्जामिनेशन, यदि कि हिप जॉइंट का अध्ययन आपको करना है, हिप जॉइंट की स्टडी आपको करनी होती है, तब भी इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। पोजीशन, ठीक है, दिस पोजीशन पेशेंट सीटेड 45 to 60 डिग्री एंगल, ठीक है, मरीज को बिठाया जाता है, ना तो बैठा रखा है ना लेटा रखा है, ठीक है, बीच की अवस्था में वो, ठीक है। देश, अब हम पहली चीज रिलीफ, मरीज को डिस्पेनिया होता, मरीज को सांस लेने में यदि समस्या हो, यदि बैक पेन एंड थाई, अगर थाई में, अगर पैरों की जो थाई है, थाई में आराम देना है आपको, या फिर बैक या कमर में अगर मरीज को आराम देना होता है, उस कंडीशन में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आप, ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, यदि पेट को खाली करना है, ठीक है, पेट में यदि फ्लूइड वगैरह रिमूव करना है, ड्रेनेज करना है, तब भी इसका इस्तेमाल किया। कभी कभी 30 डिग्री एंगल देते हैं, कभी कभी 60 डिग्री दे देते हैं, और कभी कभी 60 से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फाउलर पोजीशन भी अलग अलग होती है, ठीक है। लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन कब देते हैं, इन दिस पोजीशन पेशेंट लाई डाउन एंड नी अपर साइड 90 डिग्री एंगल, बोल है ये लेटा हुआ है और इसकी जो नी है वो ऊपर कर दिए गए 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। उद्देश्य, पोजीशन हम लोग कब कब देते हैं, ये पोजीशन ऑल गाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सभी प्रकार की जितनी भी गाइनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है उसको देखने के लिए, ठीक है, यानी कि वेजाइना की स्टडी करनी हो या फिर रेक्टल स्टडी करनी हो, जो भी गाइनेकोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में भी फीमेल महिला होती है, उसको कौन सी लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है, नी चेस्ट पोजीशन, नी होता है, नी चेस्ट पोजीशन में मरीज हाथ डाउन करवा दी जाते हैं और नी और बैक ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो होती है रेक्टल एग्जामिनेशन और वेजाइना एग्जामिनेशन, ठीक है, यदि वेजाइना की एग्जामिनेशन करनी हो, स्टडी करनी हो, और रेक्टल एग्जामिनेशन करनी हो, तब स्कोपी इधर ही करते हैं। तो यार, ठीक है, ट्रेंडलेनबर्ग, ठीक है, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या करते हैं, मरीज को देखो चेहरा पूरा नीचे डाउन है और पैर ऊपर है, ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका, मेन हाइपोटेंशन, जब पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, रक्तदाब बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तब इस अवस्था को दिया जाता है। पेल्विक एग्जामिनेशन, यदि मरीज की पेल्विक एग्जामिनेशन हमको करना है, पेल्विस अगर देखना है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
ट्रेंडलैंड-बर्ग पोजीशन होता है। GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, एक बीमारी होती है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, उसमें ये पोजीशन दी जाती है, ट्रेंडलैंड-बर्ग पोजीशन इस्तेमाल की जाती है। उस पोजीशन में क्या करते हैं, मरीज के गले के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है, उससे होता क्या है, सर ऊपर उठ जाता, गला ऊपर, यहाँ पे नीचे ना एक तकिया लगा हुआ है, एक पिलो लगा दिया गया है, तो सर थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ठीक है। पर्पस इसका मेन जो होता है, GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोजीशन क्या है, ये वाली, आप हेड डाउन करते हो उसी प्रकार से कार्डियक पोजीशन होता है, नी रहती है वो स्ट्रेट रहती है, ठीक है। इसका जो पर्पस होता है वो होता है सीवियर डिस्पेनिया, यानी कि सांस लेने में यदि आपको अत्यधिक समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब पर पेशेंट को कार्डियक पोजीशन दी जाती है, बेलसर पोजीशन दी जाती है। इसका पर्पस मेन होता है फोर्सेप डिले होते हैं, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोजीशन, सिटिंग पोजीशन है कि अलग अलग प्रकार के फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड एंड नेक एग्जामिनेशन अगर करना है मरीज को, वाइटल साइंस वगैरह अगर लेना है, तो सिटिंग पोजीशन नॉर्मली होती है, सबको प्रोवाइड की जाती है। डोर्सल रिक्यूमेंट पोजीशन, ये मेनली जो इसका पर्पस होता है वो दी जाती है वेजाइना एग्जामिनेशन, यदि वेजाइना की एग्जामिनेशन करनी होती है तब वेजाइना एग्जामिनेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वेजाइना के अध्ययन में। रेक्टल एग्जामिनेशन, यदि रेक्टम की एग्जामिनेशन करनी हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फॉर कैथेटराइजेशन, फीमेल में यदि कैथेटर लगाना है, फीमेल में यूरिन कैथेटर लगाना है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन में पेशेंट का एक पैर ऊपर है बाकी का नीचे और वो प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ लगाते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन यदि पोजीशन कब दी जाती है मरीज को, जेकना पोजीशन जो होती है एनिमा वगैरह लगाना है तब दी जाती है। रेक्टल सर्जरी, यदि रेक्टम की कोई सर्जरी करनी हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।